हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को, और इस कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को और साथ ही में डिस्कस करेंगे इसके कंसेप्ट को। उम्मीद करता हूँ इसके पहले जो भी वीडियोस आए हैं वो सब आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स देकर अपने सजेशंस देते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का लेक्चर है रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। टू डायमेंशनल भी मैं डिस्कस करूंगा जब मैं टू डायमेंशनल मोशन को खत्म करूंगा, ठीक है। तो आज देखते हैं वन डायमेंशनल मोशन के कंसेप्ट को। तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मोशन का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है ए और एक बॉडी है यहाँ पे बी, ठीक है। ये भी एक वेलोसिटी से मूव कर रही है बी, और ये एक वेलोसिटी से मूव कर रही है वी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि इसकी ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, या बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी। अगर आप लोगों को इसका एक एग्जांपल समझाऊं तो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है। मान लीजिए दो ट्रेन चल रही है ए और बी, आप ट्रेन ए पे बैठे हैं, ठीक है, और जब आप ट्रेन ए के विंडो से ट्रेन बी को देखते हैं तो उस टाइम ट्रेन बी की जो वेलोसिटी आपको लग रही होती है वही ट्रेन बी की वेलोसिटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। याद रखिए, ये वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ये अपीयर होने वाली वेलोसिटी है, ठीक है। अगर आप ट्रेन ए में बैठ के ट्रेन बी के अलोंग जा रहे हैं तो ये रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कुछ और आएगी, और अगर आप ऑपोजिट जा रहे हैं तब रिलेटिव वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी या वैल्यू होगी वो कुछ और आएगी। लेकिन एक्चुअल जो वेलोसिटीज होती है उसको हम लोग ग्राउंड से मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेन्स की या बस की जो हम लोग मैक्सिमम स्पीड देखते हैं वो सारी चीज़ें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर की होती है जो एक्चुअल वर्ल्ड में यूज़ होती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं ताकि बहुत सारे टीडियस कामों से हम लोग बच जाएं और इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ए और बी दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ए पे बैठे वाले को बी का वेलोसिटी क्या है, वो हो जाता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी, और बी पे बैठे वाले को ए का वेलोसिटी जो दिखता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ वी विथ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं वी ए बी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फिलहाल हम लोग टर्म्स को सुनेंगे, टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके और कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक। और अगर इस तरीके से लिखा हो वी बी ए तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को एक्सप्रेस किया जाता है इस फॉर्म से, ठीक है, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। ये है वेक्टर नोटेशन। क्या है? वेक्टर नोटेशन, ठीक है। यहां पे हम लोग वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो सिंपली मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे, आपस में एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन प्लस माइनस। और अगर हम लोग टू डायमेंशनल में जब देखेंगे तब हम लोग देखेंगे वहां पे एक एंगल फैक्टर भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहां से ये हुआ इसकी एक्सप्रेशन। इसी तरह से वी बी ए जो होगा वो होगा वी बी माइनस वी ए, ये। और ये जो इंडिविजुअल वेलोसिटी है ये होता है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। अब अगर इसका मतलब समझे थोड़ा और डिटेल्ड में तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है, इसका अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दूं तो देखिए, जब भी हम लोग ये बात कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बी को अज्यूम करते हैं कि ये रेस्ट पे है।
बी को अज्यूम करते हैं रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी को जीरो करनी पड़ेगी। तो इसकी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी को अप्लाई कर देना होगा। तो देखिए बी की वेलोसिटी अब क्या हो गई, जीरो। अब हम लोगों ने बी पे एक वेलोसिटी अप्लाई की है विच इज इक्वल टू माइनस वी बी। तो सिमिलरली यहां पे भी हम लोगों को वी बी अप्लाई करनी होगी। मैं माइनस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि माइनस डिनोट करता है डायरेक्शन को, ठीक है। तो यहां पे ए की क्या वेलोसिटी आई, ए की वेलोसिटी वी ए, नेट वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी। इस सिनेरियो में इसी को हम लोग कहेंगे वी ए बी, वी ए बी दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। अब बी पे बैठे वाले को जो ए की वेलोसिटी है वो वी ए नहीं दिखेगी, वो दिखेगी वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो यही इसका फंडामेंटल मतलब होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स को जब हम लोग देखेंगे तो इस कंसेप्ट को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। टू बसेस स्टार्ट्स साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टाउन ए एंड बी which are 480 kilometer apart. The first bus takes 8 hours to travel from A to B and the second bus takes 12 hours to travel from B to A. Determine when and where the bus will meet. अच्छा, तो देखिए इसको मैं पहले ट्रेडिशनल तरीके से करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा फर्क समझ में आए कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है क्यों कन्वीनियंट है। देखिए ये है ए, ये है बी, ठीक है। ए और बी टाउन के बीच का जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ, 480 किलोमीटर, ठीक है। ए को बी तक जाने में कितना टाइम लगता है, 8 आवर, और बी को लगता है 12 आवर्स, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां तक जाने में 8 आवर लगता है और टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम वी ए निकाल सकते हैं विच इज 480/8, तो ये हो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर। और बी की भी वेलोसिटी इसी तरीके से आ जाएगी, कितना हुआ 480 वजह से 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग कि ए से किसी एम पॉइंट पे ये दोनों मिट करते हैं, ठीक है। इस डिस्टेंस को लेते हैं x1, इस डिस्टेंस को लेते हैं x2। ए को स्टार्टिंग से लेके यानी ए टाउन से लेके बस को ए से लेके एम तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो है t1, और बी को जो टाइम लगता है फ्रॉम बी इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए बस को फ्रॉम बी टू एम पॉइंट, उसको मानते हैं t2, ठीक है। तो t1 क्या हो जाएगा हमारा, t1 हो जाएगा, चलिए इसको डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो हम लोगों को क्या पता है x1 प्लस x2 जो होगा वो कितना होगा, वो तो इसके बराबर ही होगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 इज 480, ठीक है। x1 को t और वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए 60 इंटू t1 इज इक्वल टू x1, तो 60 इंटू t1 और ये 40 इंटू t2 इक्वल टू 480, ठीक है। अब यहां से अगर 20 को कॉमन ले लिया जाए तो ये हो गया 3t1 प्लस 2t2 इक्वल टू 24, 24/20। अब जितने टाइम पे बस ए से एम पे पहुंची है उसी टाइम पे तो बस बी से एम पे पहुंची होगी, यानी मैं बोल सकता हूं कि t1 इज इक्वल टू t2 इक्वल टू t। तो यहां पे अगर मैं t प्लेस करूं तो t प्लस 2t
इक्वल टू 24, दैट इज 5t इज इक्वल टू 24, तो t इक्वल टू कितना आ जाता है 24/5 विच इज इक्वल टू 4.8 आवर्स। ठीक है, तो दोनों बस A और B से जब निकलेंगी तो M पॉइंट पे मीट करेंगी आफ्टर 4.8 आवर्स। ठीक है, और पूछा क्या है वेर, तो बस टाइम मिल गया और हमको इसका स्पीड पता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम A कितना हो जाएगा, A का स्पीड 60 इंटू 4.8, ये आता है 288 किलोमीटर। तो देखिए A से 288 किलोमीटर पे ये दोनों बस आपस में मिलेंगी। ठीक है, और उसको मिलने में टाइम कितना लगता है 4.8 आवर। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल वे इसको करने का। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अगर हमें लगा के देखो तो क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां से मैं अगर बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वो क्या होगा, देखिए ए इस तरफ जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, बी इस तरफ आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। मैं अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं और इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानता हूं, ओके, तो मैं यहां से लिख सकता हूं VA माइनस VB। ठीक है, वेक्टर है तो डायरेक्शन और साइन को लेना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे कि B रेस्ट पे है। वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B का मतलब होता है कि हम लोग B को रेस्ट पे अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और B को रेस्ट पे अज्यूम करने के लिए क्या करना होगा, ये जिस भी वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन पे आ रहा है उसी वेलोसिटी को ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगा के इसको रेस्ट किया। अब इसको रेस्ट में लाने के लिए हम लोगों ने जो वेलोसिटी अप्लाई किया है वही वेलोसिटी हम लोग को A पे भी अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है मुझको इस पे ऐड कर देनी होगी। आखिर ना, अगर इसको रेस्ट पे लाना है तो मुझको इस डायरेक्शन पे 40 किलोमीटर पर आवर लगाना होगा, और अगर इस डायरेक्शन पे इस पे मैं 40 किलोमीटर पर आवर लगा रहा हूं तो ए पे भी मुझको 40 किलोमीटर पर आवर लगाना होगा इस डायरेक्शन पे। तो ए की एक्चुअल वेलोसिटी क्या थी 60, अप्लाई की गई 40, तो नेट वेलोसिटी ए की क्या हो गई 40 प्लस 60 दैट इज 100। तो A की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू B विल बी 100, बट एक्चुअल वेलोसिटी क्या है 60, जो कि हम लोगों को ग्राउंड से पता चलती है। ठीक है, यही फर्क है। तो इस केस में क्या होता है, हम लोगों को B को अज्यूम करना पड़ता है कि B रेस्ट पे है। याद रखिए, एक ट्रिक के लिए बता देता हूं कि अगर दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रही है तो रिलेटिव मोशन के केस में दोनों का, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी के केस में दोनों की वेलोसिटीज को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन पे मूव कर रही है तो वेलोसिटीज को माइनस करेंगे। ठीक है, इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। बट यहां पे हम लोगों को थोड़ा सा कंसर्न होना पड़ेगा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोगों को इसका डायरेक्शन भी पता करना होगा। तो डायरेक्शन पता करने के लिए इट इज कन्वीनियंट टू अप्लाई इट अलॉन्ग विथ साइन ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटीज, ताकि जो नेट रिजल्टेंट आए वो भी एक साइन के साथ आए और हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी का साइन पता चले, ताकि हम लोग ये पता कर पाए कि जो वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं वो किस डायरेक्शन पे है, या फिर बी को वो किस डायरेक्शन से दिख रही है। चलिए देखते हैं, यहां पे ए जो है वो इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की जो साइन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो 60। बी जो है वो इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो उसकी जो साइन होगी वो होगी नेगेटिव, तो माइनस ऑफ -40 विच इज अगेन क्या हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। तो यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना आ रहा है +100 किलोमीटर पर आवर। इसका अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस देखूं तो क्या है,
वो ये है कि बी को ए अपनी तरफ यानी इस डायरेक्शन पे आता दिखेगा विथ अ वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर, जबकि एक्चुअल में ए की वेलोसिटी है 60। ओके, तो ये आ गई हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब ये तो रेस्ट पे है, तो ये तो मूव नहीं करेगा, तो ए को ही यहां से यहां तक बी के पास जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन। तो इस केस में जो डिस्टेंस ए को विथ रिस्पेक्ट टू बी कवर करना है वो कितना है 480। तो देयरफॉर टाइम विल बी 480 डिवाइडेड बाई VAB विच इज इक्वल टू 480 बाई 100 दैट इज 4.8 आवर। देखिए सेम आंसर आ रहा है। तो ये है वो टाइम जब ए जो है बी के पास पहुंचेगा यानी बी को मीट करेगा। तो जब मुझको टाइम पता चल गया तो वेयर पूछा है, तो अब क्या है, अब मैं एक्चुअल वेलोसिटी अप्लाई कर सकता हूं दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए 60 इंटू 4.8 दैट इज अगेन 288 किलोमीटर। तो देखिए जो इतना सारा तामझाम था रिलेटिव वेलोसिटी के हेल्प से हम लोगों ने इतने में उसको कवर कर लिया। ठीक है, यही होता है बेनिफिट रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को समझने का। बहुत सारे सम्स हैं वहां पे हम लोग बहुत कन्वीनियंटली बहुत लेंदी प्रोसेस को छोटे में डील कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहते हैं हमसे कहता है ए पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 92 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, what is the speed does the bullet hits the thief car? अच्छा, तो देखिए यहां पे क्या है, एक कार है, यह है पुलिस की कार। ठीक है, यहां पे एक गन है सपोज, और यहां पे है थीफ की कार। ठीक है, यह है थीफ की कार, ये जा रही है यहां से, वेलोसिटी इज 92 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको 92 किलोमीटर पर आवर है तो इसको अगर मीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 192 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये और ये कटा 3 6 6 और 4 3 32। ठीक है, तो ये हो गया 15 160 160/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में क्यों कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि देखिए यहां बुलेट की जो स्पीड है, मजल स्पीड, वो दी हुई है 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर पर सेकेंड, और ये पुलिस की कार खुद किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, विच इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 5/18 ये आएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है सिनेरियो हमारे पास। थीफ की कार इस वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है, पुलिस की कार इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन पे जा रही है, और पुलिस ने जो बुलेट फायर किया वो इस वेलोसिटी से आगे बढ़ी। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये जो बुलेट है, ये जो बुलेट है, ये गन कौन कैरी कर रहा है, पुलिस, और पुलिस की खुद की वेलोसिटी जो होगी वो पुलिस वैन के ही बराबर होगी। ठीक है, तो यानी ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बुलेट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है क्या, नहीं, ये कार के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो इस बुलेट की स्पीड उसे क्या दिखेगी,
150 नहीं, उसे दिखेगी 150 प्लस दिस। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। अभी मैंने कहा था कि जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती है तो क्या होता है, हम लोग उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैं तो यहां ऐड कर दे रहा हूं। क्वेश्चन उठता है क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पे जो बुलेट है ना, ये बुलेट पे दो वेलोसिटीज एक इस टाइप पे एक्ट कर रही है। क्या? एक तो इसकी खुद की जो मजल स्पीड है वो, प्लस व्हीकल की। लेकिन जिस केस में हम लोग माइनस करते हैं ना, उसमें दो वेलोसिटीज दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से दिमाग में बैठाइए कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट लगता है जिसमें हम लोग माइनस करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में है तो उस टाइम पे दो बॉडीज पे दो वेलोसिटीज अलग अलग काम करती हैं। लेकिन यहां पे तो ऐसा है कि एक ही बॉडी है बुलेट, उस पे दो वेलोसिटीज काम कर रही है, एक मजल स्पीड और दूसरी है व्हीकल की स्पीड। तो ये तो वही बात हो गई कि मान लीजिए यहां एक बॉडी है और इस पे दो डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स कैसे निकालते थे? ये फोर्स 1 है, ये फोर्स 2 है, तो इसका नेट फोर्स क्या निकालते हैं? एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। यहां पे थोड़ी हम लोग डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव या माइनस कर देते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार दोनों क्वांटिटीज जो है वो सेम बॉडी पे एक्ट कर रही होती है। वही सेम कंसेप्ट यहां लगेगा, ठीक है। तो जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा होके इस सिनेरियो को देखेगा, उसे बुलेट की स्पीड क्या दिखेगी? उसे दिखेगी 150 प्लस 25/3। तो यह है देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हुई? 150 प्लस 25/3, दैट इज 475/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहां पे वेलोसिटी ऑफ थीप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? वो तो एक्चुअल में है 160/3 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक। तो हमें क्या पूछा है कि विथ व्हाट वेलोसिटी डज द बुलेट हिट द कार, ठीक है। तो यहां से जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीप, यानी थीफ को बुलेट की जो वेलोसिटी अपीयर होगी वही वेलोसिटी यहां पे हम लोगों से पूछी गई है कि बुलेट किस ही स्पीड से थीफ को हीट करेगी, यानी थीफ को किस वेलोसिटी से वो बुलेट आती हुई फील होगी। तो देखिए यहां पे ये भी इस डायरेक्शन पे है और ये भी इस डायरेक्शन पे है। अगर मैं यहां से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं तो दोनों गाड़ी ही एक डायरेक्शन पे जा रही हैं, तो ये हो जाएगा वी बी जी माइनस वी टी जी वेक्टर वेक्टर वेक्टर। तो ये कितना है? ये है 475/3, ये है 160/3। तो ये हो गया 5, ये हो गया 1 और ये हो गया 3/3। तो ये हो गया 105 मीटर पर सेकेंड। तो ये रही वो वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीफ। दैट इज थीफ को बुलेट इस स्पीड से आके हिट करेगी, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ with a speed of 54 km per hour. Train B moves south with 90 km per hour. ठीक है। नंबर 1 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू A है। अच्छा चलिए इसको हम लोग इस डायरेक्शन को नॉर्थ मानते हैं, इसको साउथ मानते हैं, ठीक। तो ट्रेन A जो है, A मूव कहां कर रही है? नॉर्थ। तो ट्रेन A जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है और स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर ले मीटर पर सेकेंड में तो 5/18, तो 15 मीटर पर सेकेंड।
ट्रेन बी जो है वो मूव कर रही है साउथ, ट्रेन बी जो है वो मूव कर रही है साउथ और उसकी स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 इंटू 5/18 करेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और इस डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोग ऐसे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो पहला है वी बी ए। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोगों को साइन के साथ यहां पे पुट करना होगा मैटर। तो वी बी कितना आया 25। ठीक है, वी बी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव तो पॉजिटिव। वी ए क्या है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन को हम लोगों ने नेगेटिव लिया हुआ है तो -15 करेंगे। माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाता है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी +40 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए को बी अपनी तरफ इस डायरेक्शन में आता दिखेगा, पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नंबर 2 क्या पूछा गया है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो वी जी बी, वी जी माइनस वी बी, सेम फॉर्मूला। ग्राउंड तो हमेशा रेस्ट पे होता है, माइनस बी की डायरेक्शन इस तरफ है तो पॉजिटिव, तो -25, तो ये वेलोसिटी आ जाती है -25 मीटर पर सेकेंड। यानी ग्राउंड की जो स्पीड है वो क्या है -25 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू बी। यानी बी पे खड़ा होकर अगर कोई इंसान ग्राउंड को देखेगा तो उसे क्या लगेगा, उसे वो तो खुद रेस्ट पे दिखेगा लेकिन उसे क्या दिखेगा, उसे दिखेगा कि ग्राउंड भाग रही है। और ग्राउंड कहाँ भाग रही है, वो भी साउथ टू नॉर्थ भाग रही है। क्यों साउथ टू नॉर्थ भाग रही है, क्योंकि वेलोसिटी जो ग्राउंड की आई है विथ रेस्पेक्ट टू बी वो आई है नेगेटिव। तो नेगेटिव डिनोट करता है डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ट्रेन पे बैठा इंसान जब ग्राउंड को देखेगा, ट्रेन बी पे बैठा इंसान जब ग्राउंड को देखेगा तो उसे लगेगा कि ग्राउंड जा रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, देखते हैं अब इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमसे, कहता है वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन ऑन ग्राउंड, यानी हमसे VMG पूछा गया है, VMG। तो VMG पूछा है तो ये हो जाता है VMA माइनस VMA इक्वल टू VMG माइनस VAG, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें हम लोगों को ये पूछा गया है। ठीक, VA में कितना दिया हुआ है, कहा है अगेंस्ट ए, तो यानी VMA की जो डायरेक्शन है वो ये है और ये इसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड और ये इस डायरेक्शन में तो प्लस लेंगे तो +5 मीटर पर सेकेंड। VMG हमसे पूछा गया है माइनस ए की डायरेक्शन क्या है ये और वैल्यू क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, तो -15 माइनस माइनस प्लस mg इक्वल टू +15 5, तो
mg कितनी आई, -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ रही है -10 मीटर पर सेकेंड। यानी जो इंसान ग्राउंड पे खड़ा होकर इस मंकी को देखेगा उसे मंकी इस डायरेक्शन पे जाता दिखेगा अलोंग विथ ए, लेकिन विथ लेस वेलोसिटी, ठीक है। ए जाता दिखेगा 15 से और उसके ऊपर जो मंकी है वो उसे अपीयर होगा, वो भी ए के साथ ही मूव कर रहा है बट विथ लेस वेलोसिटी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए फटाफट।